Hello everyone, welcome to Standard Biology. So in this video, I am going to discuss about fluorescence microscopy. So fluorescence microscopy को समझने से पहले देख लेते हैं क्या होता है फ्लोरेसेंस। कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ केमिकल कंपाउंड्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि एक शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। और यही मॉलिक्यूल जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ये कुछ एनर्जी को लूज करेंगे और वो एनर्जी जो है रेडिएशन के फॉर्म में लूज होती है। और ये जो रेडिएशन अब निकलती है ये लॉन्गर वेवलेंथ की होगी, कम एनर्जी वाली होगी, और इसी फिनोमेना को फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को हम फ्लोरोफोर बोलते हैं और इसी पे बेस्ड होती है हमारी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। सो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी जो है, जिसमें क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स जो है वो एक्साइटेशन फिल्टर से पास करता है ताकि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जा सके। जैसे यहाँ पे ब्लू लाइट जो है एक्साइटेशन फिल्टर से पास कर रही है और ये जैसे ही सैंपल पे गिरेगी, डाइकोरिक मिरर जो है एक्साइटेशन लाइट को 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर देता है और ये ऑब्जेक्टिव से होती हुई फिर स्पेसिमेन पे आती है। ये लाइट, इस लाइट को जो है अब केमिकल कंपाउंड्स जो भी प्रेजेंट होंगे, जो भी फ्लोरोफोर बेसिकली प्रेजेंट होंगे स्पेसिमेन में, वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे और इमिशन करेंगे। उस फॉर एग्जांपल हमने इसको फ्लोरेसेंस से स्टेन कर रखा है अपने स्पेसिमेन को। तो फ्लोरेसेंस स्टेन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्रीन लाइट को इमिट करता है। तो अब ब्लू लाइट को जैसे ही एब्जॉर्ब किया, फिर उसके बाद ये इमिट करेगा ग्रीन लाइट को और ग्रीन लाइट डाइकोरिक मिरर से ट्रांसमिट हो जाएगी। यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हुआ था, लेकिन यहाँ पे जैसे जो इमिशन लाइट है वो यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी डाइकोरिक मिरर से। ये डाइकोरिक मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि वो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को इस तरीके से रिफ्लेक्ट करा देता है और लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को ये ट्रांसमिट करा देता है। उसके अलावा हाँ, इमिशन फिल्टर जो है, इमिशन फिल्टर का काम क्या होता है कि सिर्फ जो इमिटेड लाइट है वो ही पास करे, वो ही जो है डिटेक्टर के पास जा पाए। ठीक है। और एक्साइटेशन फिल्टर का भी यही काम होता है कि जो एक्साइटेड लाइट है सिर्फ वही यहाँ से पास करेगी। इमिशन फिल्टर को बैरियर फिल्टर भी कहा जाता है ताकि जो अनवांटेड लाइट है वो इसके थ्रू पास ना करे। ये प्रिंसिपल होता है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का। जो कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप है उसमें हम विजिबल लाइट को यूज करते हैं, जो कि 400 से 700 नैनोमीटर तक की जो लाइट होती है उसी को ही वही विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। तो वो कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप जो है वो हाई इंटेंसिटी की लाइट को यूज करता है। ठीक है। और जो फ्लोरेसेंट स्पीशीज इन टर्न्स इमिट अ लोअर एनर्जी ऑफ लाइट, वही बता रखा है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को हम फ्लोरेसेंट स्पीशीज बोलते हैं जो कि लोअर एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करके लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डाइकोरिक मिरर के बारे में बता रखा है तो आप इसको पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा दो फ्लोरेसेंट डाई होती हैं जिनको कॉमनली यूज किया जाता है। एक होती है फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट बेसिकली जो है वो ग्रीन लाइट को इमिट करती है जब उसको एक्साइट किया जाता है ब्लू लाइट से। अनदर स्टेन इज रोडामाइन। ठीक है। रोडामाइन डाई जो होती है ये इमिट करती है रेड फ्लोरेसेंस को जब इसको ग्रीन और येलो लाइट से एक्साइट करवाया जाता है। ठीक है। दो टाइप के फिल्टर्स हमने देखे, एक्साइटेशन फिल्टर जो कि सिर्फ एक्साइटेशन लाइट को अलाउ करेगा, और इमिशन फिल्टर या फिर जिनको बैरियर फिल्टर बोलते हैं वो सिर्फ इमिशन लाइट को अलाउ करेगा, उसी को ही पास कराएगा। ठीक है। ये था फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं